इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हमारे शहरों की जो प्लानिंग हुई है वो, और उसके बाद जो उनकी व्यवस्था है, जो उसका मेंटेनेंस है, ड्रेनेज की बात है, उस पर सही तरीके से यदि काम हो तो ये जो आपदाएं हैं ये इतनी भयावह रूप में सामने ना आए। और सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, हर राज्य की यही कहानी चल रही है। हम्म। और सबसे जो बड़ी वजह मैं मानता हूँ वो ये है कि जो अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन होता है। और मैं आपको बताऊं उदाहरण के लिए, रोहतक में था बहुत पहले जब पत्रकारिता में, 96 में, जो साथी हैं उनको याद होगा, बहुत बाढ़ आई थी वहाँ। और रोहतक को, जब जितनी मुझे वहाँ जानकारी मिली, कि तालाबों का शहर बोला जाता था, और धीरे धीरे वहाँ सब तालाब पाट के जो है वो कंस्ट्रक्शन हो गया। और यही कहानी सब जगह की है। हम लोग हर जगह क्या करते हैं आजकल, इवन अगर सरकार को अभी छोड़ दूं, व्यक्तिगत बात करें, लो निजी स्तर पर, तो लोग अपने आंगन जो पहले कच्चे हुआ करते थे, जो कोर्टयार्ड हुआ करता था बाहर पीछे की तरफ आगे की तरफ, या और जो, उनको सबको आजकल ये इंटरलॉकिंग टाइल्स का इतना फैशन चल पड़ा है कि क्योंकि वो आसान होता है साफ सफाई करना, उसकी वजह से करते हैं। और मैंने व्यक्तिगत तौर पे ये महसूस किया कि जितना ये बढ़ता है उतना पानी सड़क पे आपके आंगन में खड़ा होता है। क्योंकि अगर वो, जो उसकी प्राकृतिक रूप से जमीन में जो क्षमता है सोखने की पानी को, उसको अगर यदि आप ब्लॉक करेंगे तो फिर वो पानी आसानी से जमीन में नहीं जाता। और उसके बहुत सारे, अब तो रेन हार्वेस्टिंग की लोगों को प्रोजेक्ट बनाने पड़ते हैं। अगर ये नौबत ही ना आए, अगर जो विकास जो अंधाधुन होता है, और जो इस तरह की जो मैंने बताया जो चीजें होती है, जो हम पक्का करते जा रहे हैं सब कुछ, उसकी वजह से। अब रही बात बरसात की, हर बरसात से पहले कहने के लिए इरिगेशन डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इन सब के कागजों में आप जाके देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत बड़ा अमाउंट सफाई पर, गाद हटाने पर, है ना, इन सब पे कोशिश होती है, की जाती है। लेकिन वो काम उस तरीके से नहीं होता। नहीं तो निश्चित ही इसका, अब गुड़गांव का आप देखिए, सारे देश में बाकी जगह के लोग तो झेलते रहते हैं मार, उतनी हाईलाइट नहीं होती है। गुड़गांव तो क्योंकि इतना राष्ट्रीय राजधानी से सटा हुआ है, और इतनी वहां पर मल्टीनेशनल्स के ऑफिस हैं, हर बार गुड़गांव का। आज ही मैं देख रहा था, कोई किसी ने डाला हुआ था पोस्ट, आजकल तो सोशल मीडिया पे आप जानते हैं, वो पूरा एक समानांतर चैनल है एक तरह से, जो लोग वहां पर पोस्ट करते हैं, अपनी व्यथाएं लिखते हैं। तो रात रात भर लोग सड़कों पे रहने को मजबूर है, तो दिल्ली काम से गुड़गांव पे काम करके वापस जा रहे थे। तो हालांकि कहने के लिए गुड़गांव एक अथॉरिटी अलग से बनाई गई, गुड़गांव की, और इस पूरे एनसीआर में और भी इस तरह के वो किए गए। लेकिन जाहिर सी बात है कि चाहे आप भ्रष्टाचार की वजह कह लें, या वो ढिलाई कह लें, या और कोई वजह कह लें, या आप ये माने कि भाई जब प्लानिंग हुई प्रॉपर तो उसमें कंस्ट्रक्शन जरूरत से ज्यादा हुआ। आप जगह हर शहर में ये समस्या देखेंगे आप, कंस्ट्रक्शन ज्यादा है, पार्किंग की दिक्कतें और दिक्कतें। तो ड्रेनेज की दिक्कत इस वजह से है, पानी की निकासी प्रॉपर नहीं है। अभी जैसे कह रहे थे कि जो पंप लगाए जाते हैं उनकी संख्या पर्याप्त नहीं है, और पूरी की पूरी प्लानिंग में त्रुटि है। और उसकी वजह से ये स्थितियां पैदा होती हैं, और फिर इसकी मार हम झेलते हैं। और ना सिर्फ झेलते हैं, आप जानते हैं, इसके बाद तमाम तरह की चीजें, फिर बीमारियां बढ़ती हैं, क्योंकि जब जल भराव होता है, उसके बाद जब पानी खड़ा रहता है, उसके कारण बहुत सारी वाटर बोर्न डिजीजेज होती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर एक्सेसिबिलिटी कम हो, और हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि थोड़ा प्रकोप रुके, अन्यथा कई बार चीजों की शॉर्टेज हो जाती है, फिर होर्डिंग शुरू हो जाती है, फिर महंगाई उससे बढ़ती है, ब्लैक मार्केटिंग होती है। तो ये इसके सारे प्रभाव हैं, ठीक लोगों का है, जनजीवन लेकिन पूरा अस्त गुरमीत व्यस्त जी, हो ये जाता है। तो तो समस्याएं हैं ही, इसलिए लेकिन इसका एक पक्ष ये भी है कि आज जो हम लोग जिस पर चर्चा कर रहे थे कि राहुल गांधी को ये कहना पड़ा कि भाई स्पेशल पैकेज दीजिए, ये जो राज्य प्रभावित हो रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं भाई? क्या सरकार के जहन में ये नहीं है कि ये हमको प्रायोरिटी पर करना है, या इसके लिए हम कोई राहत पैकेज की ऐलान करें? विपक्ष के नेता होने के नाते उनकी ओर से देखिए, ये मांग पहले आई कि भाई आप ये करिए, नहीं, किसानों के लिए अलग से स्पेसिफिकली लाइए। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, इसमें दो राय नहीं कि किसानों की फसल खड़ी हुई थी। आप जानते हैं पैडी का सीजन अभी आएगा, आगे कटाई होनी थी, और अगर धान पानी में डूब जाएगा तो नेचुरली खराब होगा। तो वो पंजाब में, हरियाणा में, सभी जगहों पे ये होता है। लेकिन जहां तक, देखिए, बयान की बात है, एक सिस्टम बना हुआ है हमारे यहाँ। और राजनीतिक दल कोई भी हो, एक पूरी मशीनरी, हमारी अधिकारियों की जो मशीनरी है वो काम करती है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से टीम आती है, विशेष गिरदावरी होती है, वो उसकी एक प्रक्रिया है, उसके तहत मदद दी जाती है। कई बार नो डाउट ये आरोप लगते हैं कि भाई जो विपक्षी सरकारें हैं उनके साथ अन्याय होता है,
उनको सरकार पूरी मदद नहीं करती। आपने हिमाचल में देखा हो, लेकिन हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार है। तो इस प्रकार की आशंका सोचना, और फिर केंद्र सरकार का, जैसे मैंने बताया, उनके अपने आपदा राहत के नियम हैं, और वो एक ज्वाइंट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में विभिन्न मंत्रालयों की एक कमेटी आती है, और उसके बाद वो आके निर्धारण करती है, फिर अपनी रिपोर्ट देती है। उसके आधार पर कोई ऐसा नहीं हो रहा है कि भाई आप जो है वो आज अगर बाढ़ आई है तो शाम को विशेष पैकेज हो जाएगा। उसकी प्रक्रिया है, मुझे लगता है। विपक्ष का काम है डिमांड करना। उनकी ये बात सही है कि 10 साल से सरकार है, और उस समय पर क्यों नहीं ड्रेनेज की प्रॉपर व्यवस्था हुई, अगर अनियंत्रित विकास जो होता है उसको क्यों नहीं रोका गया, कॉलोनाइजर, ये वो जो दुनिया भर की चीजें आप जानते हैं, चेंज ऑफ लैंड यूज, और गुड़गांव, उधर फरीदाबाद और एनसीआर में तो सबसे बड़ा इशू यही है। और तो इसलिए वो बात ठीक है। लेकिन जहां तक पैकेज वगैरह की बात है, वो देखिए हर राज्य, हिमाचल में त्राहिमाम है, पंजाब में त्राहिमाम है, हरियाणा भी अब प्रभावित हो रहा है इससे, क्योंकि अगर आगे नहीं रुका, उम्मीद करनी चाहिए अब ये पूरा हफ्ता सभी जगह पर उसका असर रहने की संभावना व्यक्त की जा रही है। 6-7 तारीख तक स्कूल कॉलेजेस भी बंद कर दिए गए। तो जहां तक पैकेज की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रक्रिया है, और निश्चित ही सेंट्रल गवर्नमेंट का फर्ज बनता है, और निश्चित ही राज्यों का हाथ पकड़ के सेंट्रल गवर्नमेंट को आपदा में मदद ठीक है। करनी चाहिए। उसके ललित जी, बिना नहीं ठीक चलता है, है। ठीक है। लेकिन वो एक रूटीन रूटीन आप करें कि वो रूटीन प्रक्रिया है। प्रोसेस है, लेकिन नहीं, समाधान तभी है जब सरकारें एक दूरदृष्टि के हिसाब से एक रोड मैप तैयार करें, और समाधान जो एक्सपर्ट्स हैं जो बता सकते हैं इन हालात में, वो उस पे काम करें, और बिना ये सोचे काम करें कि इसमें कितना समय लगेगा, या कितना किसको इससे क्या फायदा होगा, या किसको क्या नुकसान होगा। नहीं तो मानसून तो हर साल आना ही है, और उसमें अगर आप केवल कहो कि जी क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है, ये हो रहा है, बहुत सारी व्यवस्थाएं जो है वो मानव द्वारा पैदा की गई समस्या। आपको याद होगा जब कोविड के दौरान लोग अंदर रहने पे विवश थे, तो कितनी सारा एनवायरमेंट रिलेटेड चीजें और कितनी और चीजें, जलवायु कितनी अच्छी हो गई थी। तो इससे ये सिद्ध होता था ना कि मनुष्य नहीं बिगाड़ा हुआ। अब ये जो पॉलीथीन का यूज है, आप जानते हो ज्यादातर जगहों पर जो ड्रेनेज की समस्या आती है, जल निकासी की, उसमें पॉलीथीन बाधा बनता है, क्योंकि जगह जगह पर लोग पॉलीथीन फेंकते हैं। तो ये सारी चीजें। और जहां तक मदद की बात है, देखिए मैंने सिर्फ ये कहा, इसमें कोई दो राय नहीं कि मदद समय पर मिलनी चाहिए। हमारे हिंदी में तो एक मुहावरा भी है, कहा वर्षा जब कृषि सुखानी। यहाँ तो खैर उल्टा हो रहा है। लेकिन अगर कोई भी चीज आफ्टर डेथ द डॉक्टर जो कहते हैं, अगर समय पे नहीं मिले तो उसका लाभ नहीं होता। मैंने सिर्फ ये कहा कि उसकी एक प्रक्रिया है, विपक्ष का अपना तरीका होता है बात करने का, और जैसे अभी उन्होंने बताया भी, और वो एक स्वागत योग्य बात है बल्कि, कि 5 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार ने पंजाब को भेजे हैं। और हरियाणा के पास जो संसाधन है उनकी कोई ऐसी कमी नहीं है, अगर हम पंजाब या हिमाचल जैसे राज्यों से तुलना करेंगे तो बहुत। क्योंकि एनसीआर का ही मेन फायदा हुआ है, वो गुड़गांव फरीदाबाद से ही शायद आय इतनी हुई है हरियाणा की, कि हरियाणा की आर्थिक स्थिति आज कमोबेश पंजाब और हिमाचल की तुलना में तो बहुत मजबूत है। और जाना चाहिए। जैसे अभी कल मैं देख रहा था कि भगवंत मान जा रहे थे खुद बोट पे, और खुद लोगों से मिल रहे थे, और भावुक भी हो रहे थे। तो भावुकता तो खैर लीडर के लिए शायद उतनी अच्छी नहीं है। वो तो उनके कुछ ऐसे भी दृश्य आए जो वो बहुत भावुकता में उनके आंसू आ रहे थे। लेकिन लोगों के बीच से तो जाना ही चाहिए। अगर नायब सैनी जी तो के बारे में तो ये कहा जा रहा था कि वो लोगों से डायरेक्ट मिलते हैं, मनोहर लाल जी से अगर हम तुलना करें तो उनको संकट के समय तो जाना ही चाहिए, हौसला देना चाहिए। जहां तक नुकसान की बात है, मैं फिर यही कहूंगा, चाहे हमारे साथी जो है उनको पसंद नहीं आए ये बात, कि रातों रात अगर आप सोचेंगे, पहली बात तो जब पहला प्रायोरिटी क्या होती है, पहली प्रायोरिटी होती है कि जान माल की रक्षा हो। पानी भरा हुआ है तो लोगों को ऐसी जगह पर पहुंचाया जाए जहां पर उनको सुरक्षा रहे, कम से कम उनकी जान को कोई खतरा ना हो। पशुधन को भी अगर आप निकाल पाए तो वो जरूरी है। बाढ़ बाढ़ अगर आ रखी है तो उनको जो पानी, दवाएं या इस तरह की जो चीजें हैं, राशन है, वो पहले पहुंचाया जाए। जो फसलों का मुआवजा है, जो वो किसानों की चिंता कर रहे हैं, लाजमी बात है कि किसानों की फसल को इससे नुकसान हुआ है, बिल्कुल, वो लेकिन तो उसका भी एक तरीका आप मिलेगा। कह रहे हैं, उस तरीके के तहत ही